पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, संसार मावन्न परस्य अट्ठा साहारणम जंच करे इकम्मम कम्मस्य ते तस्य उवेय काली न बंधवा बंधवयम उवेन्ति। धर्म एक महान तत्व है। धार्मिक साहित्य में हमें सिद्धांत भी मिलते हैं। कर्मवाद का सिद्धांत धार्मिक जगत का है। एक आदमी कर्म करता है तो कर्म उसी को फल देता है जिसने वह कर्म निष्पन्न किया है। कर्तारमेवं अनुजाइकम्मम, कर्ता का ही कर्म अनुगमन करता है। एक आदमी जो संसार में रहने वाला है, गृहस्थ है, बड़ा परिवार है, उसके 15-20 सदस्य परिवार में हैं, तो परस्य अट्ठा दूसरों के लिए वह एक साधारण कर्म करता है। साधारण यानी कि वो उसका लाभ परिवार के लोगों को भी, सबको मिल जाए, मुझे भी उसका लाभ मिल जाए, भरण पोषण परिवार का भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, इस रूप में एक साधारण जो सबके लिए है वैसा कर्म करता है। पाप करता है और कोई डकैती, चोरी, लूट पाट, हिंसा ऐसे कार्य भी करता है कि जो कुछ धन आदि मिलेगा वो हम सब परिवार वालों के काम आ जाएगा। तो ऐसा जो आचरण आदमी करता है उस कर्म का फल भी तो भोगना होता है। जब उस पाप कर्म का वेद काल आता है, वेदन काल आता है, कम्मस्य ते तस्य उवेय काली, उदय काल आता है, तब वे जो परिवार के लोग हैं न बंधवा बंधवयम उवेन्ति, भाई बंधु हैं, फिर उस टाइम बंधुता नहीं दिखाते हैं कि भी इतने कर्म के फल भोगने पड़ रहे हैं तो हम भी साथ में कुछ हाथ बंटाएं, कुछ फल को बांट लें। एक सामान्य उक्ति है, उस पाप के उदय काल में, फल भोग काल में वे जो बांधव हैं वे बंधुता नहीं दिखाते हैं, दूर दूर रहते हैं, दूर हो जाते हैं। तो फिर आदमी सोचे भी ऐसा काम मैं करूं कि नहीं करूं, कितना करूं कितना न करूं, कि कर्म पाप तो सबके लिए कर रहा हूं और उस पाप के उदय काल में फल मुझे भोगने को मिलने वाला है। यह ज्ञान भी कितनों में होता है, कितनों में नहीं होता है। कितने लोग जो धर्म कर्म को जानते नहीं इतना, कोई मच्छी मारे, कोई कुछ है, मछलियाँ बेचने पकड़ने वाले मांसाहारी हैं, साधु संतों को समझते नहीं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं, अपनी मस्ती में रहने वाले और हिंसा आदि काम करने वाले हैं। उन्हें इन सिद्धांतों की जानकारी भी होती है, प्राय नहीं होती है, कि बिल्कुल नहीं होती है कि कर्मवाद भी कोई सिद्धांत है।
तो आदमी जो दूसरों के लिए एक साधारण कर्म करता है, उस कर्म के वेद काल में, उदय काल में वे स्वजन लोग हैं, बंधु लोग हैं, वे भी बंधुता नहीं दिखाते हैं, दूर हो जाते हैं। दुनिया में स्वार्थ चलता है, स्वार्थ कि स्वार्थ सदता है किसी से तो निकट निकट आते हैं, हांसा हांसा निकट आते हैं। तो स्वार्थ सिद्धि बंद हो जाती है तो ठीक है, आदमी निकट जाना भी इतना नहीं रखते हैं। तो आदमी अपने स्वार्थ को देखता है, भी स्वार्थ सिद्धि होती हो तो नेड़े जाएं, सेवा करें, काम करें, आसपास रहें, हांसा हांसा हाथ जोड़े। कब कोई स्वार्थ हमारा सिद्ध होना नहीं है तो निकट जाने में क्या फ़ायदा, क्यों जाएं, क्यों टाइम लगाएं, क्यों इतनी भक्ति करें, क्यों हाथ जोड़ें, क्यों कहना माने, क्यों सेवा करें। तो यह स्वार्थिया संसार, स्वार्थ सिद्धि होती है तो लोग निकट आते हैं, बड़ा एक प्रेम दिखाते हैं, भक्ति दिखाते हैं। वो नहीं है तो फिर वे दूरता को भी धारण कर सकते हैं, दूरता बनाए रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आदमी सोचे कि भाई जितना संभव हो सके हिंसा, झूठ, चोरी ऐसे कार्यों से मैं बचूं ताकि मेरे ज़्यादा पाप कर्मों का बंध न हो और फिर पाप कर्मों का उतना फल भी मुझे न भोगना पड़े। आदमी पुण्य करे चाहे पाप करे, यानी जो भी कर्म बंधते हैं, पत्तेयम पुण्य पावम, ये पुण्य पाप अपना अपना होता है, प्रत्येक होता है। पुण्य भी खुद का अर्जित किया हुआ खुद को भोगने को मिलता है, पाप भी खुद का किया हुआ खुद को भोगने को मिलता है। तो यह पुण्य और पाप की जो स्थिति है, कर्म तो पुद्गल हैं, बस वे आकृष्ट होते हैं, पर उन पुद्गलों में भी कितनी शक्ति है कि बड़े से बड़े आदमी को भी वे अपना परिणाम दिखा देते हैं। चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति, उसको भी पाप कर्म है तो वे अपना फल दे देते हैं। तीर्थंकर जैसे महान परम पूजनीय पुण्य कर्म उनको अपना फल दे देते हैं। तो कर्म इतने सूक्ष्म हैं कि चतुष्पर्शी पुद्गल, ये 8 वर्गणाएं जो हैं, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक, तेजस आदि आदि, ये जो वर्गणाएं हैं, अब ये कर्म वर्गणाएं हैं, मनोवर्गणा भी है, भाषा वर्गणा भी है, श्वासोच्छ्वास वर्गणा भी है, 5 शरीर की, 3 ये मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, श्वासोच्छ्वास की 8 वर्गणाएं जो हैं, 8 प्रकार हैं। उनमें ये जो कार्मण शरीर की वर्गणा है, ये जो पुद्गल हैं वे चतुष्पर्शी पुद्गल हैं। मनोवर्गणा के चतुष्पर्शी पुद्गल, भाषा वर्गणा के चतुष्पर्शी पुद्गल। तो ये भले चतुष्पर्शी हैं, 4 ही स्पर्श वाले, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, अगले 4 स्पर्श वो लघु वो इनमें नहीं होते हैं। तो इतने सूक्ष्म पुद्गल हैं, चतुष्पर्शी पुद्गल हैं, क्या करामात इनमें होती है कि बड़े से बड़े आदमी को वे नीचे ला सकते हैं, एकदम नीचे ला दें, एकदम सामान्य को ऊपर उठा दें। तो कर्मों की कितनी ताकत है। आदमी इतना हृष्ट पुष्ट मोटा ताजा, उसके सामने कर्म कितने कहें, कोई मानो 1 किलो भी वजन नहीं, वो तो चतुष्पर्शी है, क्या वजन होगा, फिर भी क्या चमत्कार सा दिखा देते हैं। आदमी एकदम हृष्ट पुष्ट, उसको बीमार कर देते हैं।
सैया पर सुला देते हैं, इतना निष्क्रिय बना देते हैं। और इतना नाम वाला आदमी उसको एकदम बदनाम कर देते हैं, नीचे ला देते हैं। एकदम छोटा आदमी बहुत ऊपर उठा देते हैं, कहाँ बिठा देते हैं ऊपर। तो इन चतुष्पर्शी कर्म पुद्गलों की क्या पावर है, क्या इनकी शक्ति है कि बड़े से बड़ा आदमी उस पर भी वे अपना प्रभाव डाल देते हैं। तो ये कर्म पुद्गल हैं, दोनों प्रकार के हैं, पुण्यात्मक भी होते हैं और पापात्मक भी होते हैं। 8 कर्म हैं, उनमें मोटा मोटी हम हिसाब लगाएं तो 75% तो पाप के हिस्से में आ जाते हैं। 75, ओनली 25% कर्म हैं वे पुण्य के खाते में आते हैं। क्योंकि 4 कर्म तो एकांत पाप हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, एकांत पापात्मक हैं। तो 50% तो हो गए। अब वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र वे पुण्य भी होते हैं, पाप भी होते, तो आधा हिस्सा करें, उनमें से 25% इधर डाल दो तो 75% कर्म तो पाप के खाते में आ गई। अब 25% है, 25% वो पुण्य के खाते में है। तो ये पुण्य कर्म भी अपना फल देते हैं, पाप कर्म भी अपना फल देते हैं। और कर्मों को करने वाला खुद जीव है, खुद जीव कर्म करता है और उनका फल भोगता है। ये कर्मवाद का सिद्धांत है। इसके अपने नियम हैं, अबाधा काल का अपना नियम है। जब तक अबाधा काल रहेगा, अबाधा काल में ये कर्म फल नहीं देते हैं, बाधा नहीं डालते हैं, फल नहीं देते। अबाधा काल पूरा होने पर ये फल भी देते। और उदीर्णा का और का जो भी अपना पहले उदय में ले आए, वो जो भी नियम हो उस हिसाब से ये अपना कार्य करते हैं। बाकी अनेक प्रकार के नियम कर्मों के हैं। संक्रमण का सिद्धांत भी है। कोई पुण्य कर्म पाप में संक्रमण कर लें, पाप कर्म पुण्य में संक्रमण कर लें, एक प्रकृति दूसरी प्रकृति में संक्रांत हो जाए। तो अनेक ये बातें कर्मवाद की है। पर यहाँ जो आगमकार ने कहा है उसका सार है, कम्मस्य ते तस्य उवेय काले न बंधवा बंधवयम उवेन्ति। उस कर्म के वेद काल में, उदय काल में वे बंधुजन हैं, वे भी बंधुता नहीं दिखाते हैं। कि भाई बहन में बहुत अच्छा रिश्ता है, कभी बहन भी भाई से, कि पैसा है तब तो बहन भी निकट आ जाती है, पैसा नहीं भाई के पास तो बहन भी कितनी आए कितने न आए। तो ये संसार में पैसे का इतना प्रभाव है कि पैसे के कारण से कई निकट हो जाते हैं, पैसा नहीं है तो कई दूर भी हो जाते हैं। तो ये स्वार्थ है संसार में। भाई भाई में दुराव हो सकता है। अगले रोज वो भाई को पहुंचना था, बेचारा गरीब था, सामान्य से फटे हुए से कपड़े पहने हुए थे। तो वहाँ बहन के जो ससुराल के लोगों ने कहा, वो आपके कोई आ रहे हैं, आपके पीर से कोई आज आ रहे हैं, आप देखो आ रहे हैं। देखा हाँ, कि कौन आपके पीर के ही हैं? कि नहीं, वो तो हमारे पीर में रसोईया है, रसोई बनाने वाला आदमी है, और कोई नहीं, आ जाए, खास बात नहीं, आ जाएगा। उसको भाई नहीं कहा कि भाई कैसे, कोई गरीब है, कोई रसोईया हमारे नौकर कर्मचारी है, कोई बात नहीं, आने दो। वो आ गया तो परिवार में कहा, ये तो रसोई है हमारे पियर का, कोई खास बात नहीं है, कोई बासी रोटी कुछ डाल दो, बासी रोटी साग थोड़ा दे दो खाने के लिए। अब बहन, सगी बहन, तो भाई बोलकर कोई आव भगत मान सम्मान कुछ नहीं, उसको रसोईया का एक तरफ बिठा दो, कल की वो बासी रोटी है, साग है, दे दो, खा लेगा अपना। तो उसको एक कोई प्लेट नुमा कुछ थी, उस पर वो बासी रोटी थोड़ा साग के खा लो, ये खा लो। भाई बड़ा दुखी हुआ,
कि जिस बहन के साथ इतने हम रहे थे, अच्छी तरह हम लोगों ने शादी कराई, आज मुझे इस तरह ट्रीट करती है, कर्मचारी की तरह बस ही रोटी दे के खा लो खा लो खा लो। अपमान से तो क्या खाऊं ऐसा। थोड़ा वो पीछे कोई बाखड़ मैदान सा था, उस पीछे गया, एक गड्ढा खोद के बासी रोटी साग सारा उसमें डाल के ऊपर मिट्टी लगा दी कि मैं खाऊंगा तो नहीं, अपमान से क्या खाना। वापिस मिट्टी लगा दी और फिर कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, हाँ सा जाओ जाओ जाओ। कोई नहीं पहुँचाने कुछ नहीं, वो भाई बेचारा चला गया, दूर प्रदेश में गया। पहले तो नौकरी की, फिर कोई खुद की दुकान और भी कर ली। अब आदमी के दिनमान हैं, कभी सुलटेर कभी उल्टे, इसके भी वापिस कोई पुण्य का योग आया, बहुत अच्छी कमाई कर ली। पहले जो पास में था कर्जा तो सारा चुक ही गया, पहले से दुगुना धन पास में हो गया, पुण्य का योग था। अब वापिस गांव जाना था, तो वापिस वो बहन का गांव रास्ते में ही पड़ता था। सोचा भी उसने जो भी किया मैं तो बहन से फिर मिल के ही आगे जाऊंगा, कि भी बहन भाई हैं तो बहन के घर को लांग करके कैसे जाऊंगा, मिलूंगा बहन से, फिर आगे जाऊंगा। तो फिर सूचना भेजी साहब कि भाई वो आ रहे हैं। बहन को सारी जानकारी, बहुत कमाई की है, बहुत पैसा हो गया है। ससुराल में कहा साहब वो आपके कौन? ओ कौन क्या, मेरे भाई जी आ रहे हैं, मेरे भाई जी, ओहो हमारे भाई साहब आ रहे हैं, भाई साहब सब सामने जाओ, भाई साहब के सम्मान से लाओ। तो ससुराल के लोग खुद भी थोड़ी गई, साहब भाई साहब आए हैं, वो बग्गी ले जाओ, वो ले जाओ, अच्छी तरह भाई साहब को लेके आओ। तो भाई साहब ने ठीक है, इतना सम्मान बग्गी, ओ क्या बाजे वालों को बोलो, बाजा लगाओ, बाजा बजाओ, मेरे भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। तो बाजे वालों को बुलाओ, बैंड बाजा करो। तो बहुत बैंड बाजा बुलाया कि मेरे भाई साहब आ रहे हैं, और पटाखे छोड़ो, मेरे भाई साहब का आगमन हो रहा है, खूब खुशियाँ मनाओ। तो भाई साहब आ गए घर में, और बहनें आओ भाई जी, बहुत दिनों बाद आए हो, बहुत बढ़िया पलंग बिछाया, यहाँ बिराजो, पहले ये पियो, पहले ये लो, फिर खाना ला रही हो, यहाँ बहुत आओ भगत की। तो वो एकदम भोजन के बहुत बढ़िया मिठाइयाँ और भोजन थाली में परोस करके लाई कि भाई जी आरो गाओ, खाना खाओ। भाई जी के मन में टीस थी पहले वाली बात की, तो वो बहुत बढ़िया थाली, घर में सोने का थाल मंगवा करके वो खाना परोसा, भाई साहब आए हैं, मेरे भाई साहब आए हैं। तो वो सब रखा। तो भाई जी के मन में टीस थी कि पाठ तो सिखाऊंगा कि आज क्या है। तो भाई जी बैठे थे, थोड़ा धन पास में था, थोड़े हीरे, एक दो हीरा निकाला, पन्ना निकाला, मानक निकाला, मोती, हीरा लाल जी खाना खा लो, मोतीलाल जी लो खाना खाओ, मानक चंद जी खाना खाओ, पन्ना लाल जी खाना खाओ। यूँ वो हीरे पन्ने मानक मोती को थोड़े पास रख करके यो खाना लो, आप खाना खाओ, खाना खाओ। बहन बोली भाई जी क्या करते हो, ये खाना कैसे खाएंगे आप क्या मजाक शुरू कर दी, आप खुद खाना खाओ। बोली भाई ये खाना मेरे लिए नहीं है, ये खाना तो इनके लिए है। मैं तो पहले भी आया था, मैं तो पहले भी यहीं आया था, तब मेरी क्या स्थिति बनाई थी, अब आज क्या स्थिति है। तो ये सारा खाना भाई मेरे लिए नहीं है, ये मानक मोती हीरा पन्ना के लिए, इनको कह रहा हूँ आप लोग खाना खाओ, खाना मेरे लिए नहीं है, खाना सब इनके लिए है। बहन भी शर्मिंदी हुई, कहा इसको पक्का सिखाऊंगा। कहा नहीं भाई जी मैं तो सब आपके लिए, कि मेरे लिए क्या, तो मेरे साथ चल, तू पीछे चल मेरे साथ। उसी मैदान में ले गया, वो गड्ढा खोदा कि देख मेरे लिए तो ये खाना था उस टाइम का, ये बासी रोटी साग अभी भी पड़ा है, ये मेरे, ये तब तो इनके लिए। भाई बोली भाई जी बार बार माफ़ी मांगती हूँ, बार बार माफ़ी मांगती हूँ, वो उस टाइम मैंने मन में आ गई थी कि भाई तो ऐसा गरीब है। अब उस गलती को आप भूलो, पुरानी बातों को भूलो, अब आप आराम से खाना लो। कहा भाई ठीक है, बात को मैं ख़त्म करता हूँ, पर याद रखना तुमने मेरे साथ उस टाइम क्या किया और आज क्या कर रही हो। तो भाई बोला बहन ये दुनिया की रीत है, स्वार्थिया संसार है, जब धन पैसा खूब पास में तब तो लोग नेड़े नेड़े आते हैं, हाँ सा वो नहीं रहा तो लोग भी थोड़ी
किन्ना कसी अपना उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। तो यह आगमकार ने जो कहा है न बंधवयम उवेंती, जब कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो बैन भी दूर हो गई। जब कर्मों का उदय आया, गरीबी आ गई, तो इतना ध्यान रखने वाली परिवार में साथ रहे हुए वो बहन भी दूर हो गई और भाई को रसोईया बताने लग गई। और बाद में पैसा हो गया तो बहन ने खूब आओ भगत करनी शुरू कर दी। तो यह जो स्वार्थिया संसार है, इसमें आदमी यह ध्यान दे भाई पाप कर्मों से बचें। मेरा और कौन है, प्रभुवर का आधार है। बस प्रभुवर अरहंत सिद्ध साधु केवली प्रज्ञप्त धर्म, इनका शरण है, इनकी शरण में रहूं, धर्म की शरण में रहूं। तो प्रभुवर का आधार है, बाकी सब व्यवहार है। प्रभुवर का आधार मेरा बना रहे, मैं धर्म के पथ पर चलता रहूं, यह भावना हम सभी रखें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जम वयंती तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।